बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे परफॉर्मेंस एग्ज़ाम पर कि परफॉर्मेंस एग्ज़ाम क्या होता है। जैसे ही मैंने परफॉर्मेंस एग्ज़ाम का नाम लिया है तो आई होप आपके माइंड में आया होगा कि परफॉर्मेंस एग्ज़ाम क्या होता है और इसको कैसे कंडक्ट किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे परफॉर्मेंस एग्ज़ाम के ऊपर। परफॉर्मेंस एग्ज़ाम जो है वो एक स्पेसिफ़िक टाइप ऑफ असेसमेंट होती है जिसमें स्टूडेंट्स को इवालुएट किया जाता है कि वो स्पेसिफ़िक टास्क या स्पेसिफ़िक स्किल्स जो है वो किस तरह प्रैक्टिकल सेटिंग में अप्लाई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम नर्सिंग स्टूडेंट की बात करें तो उनको एग्ज़ामिन किया जाता है, उनको असेस किया जाता है कि कैसे वो अपनी नर्सिंग स्किल्स को या अपनी नर्सिंग इंफॉर्मेशन को पेशेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं। ये थोड़ा ट्रेडिशनल एग्ज़ाम जो है थोड़ा सा उससे डिफरेंट होता है क्योंकि ट्रेडिशनल एग्ज़ाम में थ्योरेटिकल नॉलेज या एग्ज़ाम लिए जाते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस एग्ज़ाम में इसके उल्टा होता है कि उससे जो नॉलेज और जो स्किल सीखे होते हैं वो कैसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उनकी करते हैं उसके बारे में असेसमेंट होती है। एग्ज़ाम जो है डिफरेंट फील्ड्स में कंडक्ट किए जा सकते हैं, जैसे मेडिकल हो सकता है या नर्सिंग वालों में हो सकता है, एजुकेशन या दूसरे प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन की फील्ड में हो सकता है। इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस मेन ये होता है कि एक इंडिविजुअल ने जितनी इन्फॉर्मेशन और जितनी स्किल सीखी हुई है वो कितनी बेहतरीन तरीके से वो अपने नॉलेज और स्किल को रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में अप्लाई कर सकता है। जैसे कि मैंने पहले बात की कि परफॉर्मेंस एग्ज़ाम में जो है टीचर जो है अपने स्टूडेंट को असेस कर रहे होते हैं कि वो कैसे स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं या वो चैलेंजेस को कैसे हैंडल कर रहे हैं या उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी कितनी है। कुछ जनरल स्किल्स है जो कि ऑल फील्ड में कॉमन हो सकते हैं, जो कि इस परफॉर्मेंस एग्ज़ाम में ऑब्जर्व किए जाते हैं, जो कि इसमें कवर्ड होते हैं। सबसे पहले इसमें आता है प्रैक्टिकल स्किल्स डेमोन्स्ट्रेशन कि जो उसकी स्किल्स हैं जो उसने सीखा हुआ है वो कैसे अपने क्लाइंट पे या अपने पेशेंट पे परफॉर्म करेगा। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इसमें जज किए जाते हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स देखे जाते हैं और किसी स्टूडेंट जो है टाइम मैनेजमेंट करता है अकॉर्डिंगली कि जब वो फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहा होता है या जब वो हिस्ट्री ले रहा होता है तो वो कैसे टाइम मैनेज कर रहा होता है। अगर हम अब स्पेसिफ़िकली नर्सिंग की फ़ील्ड के बारे में बात करें कि नर्सिंग फील्ड में कैसे असेसमेंट की जाती है। अगर हम स्पेसिफ़िकली नर्सिंग में परफॉर्मेंस एग्ज़ाम की बात करें कि नर्सिंग के स्टूडेंट जो हैं परफॉर्मेंस एग्ज़ाम किस तरह देते हैं, तो नर्सिंग स्टूडेंट्स को जो है पहले अपने थ्योरी जो है वो अपने क्लासरूम्स में पढ़ाई जाती है, उनको स्किल्स सिखाए जाते हैं। उसके बाद उनको एक स्पेसिफ़िक डेट दी जाती है किस डेट पर आपका एग्ज़ाम होगा। उस एग्ज़ाम के दिन जो है उन्होंने सिमुलेटरी पेशेंट्स बुलाए होते हैं। सिमुलेटरी पेशेंट्स वो होते हैं जिनको पहले से ट्रेन किया जाता है, वो स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए ट्रेन होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं अपेंडिसाइटिस की, तो वो पेशेंट जो है उसको सब अपेंडिसाइटिस के पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स और डिजीज़ और कैसे उसको डायग्नोस किया जाता है वो सब उसको पता होता है। जब हम बीइंग नर्सिंग स्टूडेंट उस सिमुलेटरी पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे तो वो बिल्कुल जो है रियल पेशेंट की तरह बिहेव करेगा। जैसे हम उससे क्वेश्चन करेंगे अकॉर्डिंगली वो हमें आंसर करेगा। जैसे ही हम उसके डायग्नोज या उनके सिम्टम्स पूछेंगे अकॉर्डिंगली, जैसे अपेंडिसाइटिस के पेशेंट के सिम्टम्स होते हैं उसी तरह हमें ये आंसर करेगा। और इसी के ऊपर जो है हमारे टीचर्स हमें जज करते हैं कि हम कैसे सिमुलेटरी पेशेंट को डील कर रहे हैं, कैसे उनकी हिस्ट्री ले रहे हैं। इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हमारे असेस किए जाते हैं कि हम कैसे पेशेंट की असेसमेंट कर रहे हैं या नर्सिंग इंटरवेंशन उस सिमुलेटरी पेशेंट पे हम किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। अगर कुछ स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए उसको ट्रीट किया गया है तो हम कैसे क्रिटिकल थिंकिंग करके और डिसीजन मेकिंग करके उसके डायग्नोज को फाइंड आउट करते हैं और कैसे हम उनसे क्वेश्चन करते हैं। यानी उसमें हमारे कम्युनिकेशन स्किल और इंटरपर्सनल स्किल्स भी जो है इवालुएट किए जाते हैं। सेफ्टी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में भी हमें जज किया जाता है, उनकी इसी की बेस पे इवालुएट किया जाता है। इसके अलावा जब हम पेशेंट की हिस्ट्री ले लेते हैं, स्पेसिफिक स्किल्स परफॉर्म कर लेते हैं, तो उसके बाद हम उस जो हमने सारी हिस्ट्री ली होती है तो हमें एक सोप नोट्स के लिए एक पेज दिया जाता है। उसके ऊपर हम सारी जो हमने हिस्ट्री ली होती है, जो हमारी ऑब्जर्वेशन होती है, जो हमने स्किल्स परफॉर्म किए होते हैं, या हमें जो लग रहा होता है कि ये इस पेशेंट की ये डायग्नोस हो सकती है, तो हम ये वो सारा डॉक्यूमेंट करते हैं। चूँकि ये हमारा एग्ज़ाम होता है तो जिस तरह हमने पेशेंट के साथ इंटरेक्ट किया होता है, हमने उनसे हिस्ट्री ली होती है, किस तरह हमने डॉक्यूमेंट किया होता है, उसके बेसिस पे हमें फिर एग्ज़ाम में स्कोर दिए जाते हैं। अब हमने परफॉर्मेंस एग्ज़ाम के बारे में बात की और कैसे ये कंडक्ट किया जाता है, तो अब हम देखते हैं कि इसमें हम कौन कौन से असेसमेंट करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बात की कि एग्ज़ाम जो है स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर लिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर क्लास में मुझे 2 या 3 सिस्टम टीच किए गए हैं, उनके स्किल्स पढ़ाए गए हैं, तो उसी की बेस पे मुझे जज किया जाएगा, उसी की बेस पे मुझे इवालुएट किया जाएगा। तो अब आज हम बात करेंगे 3 मेन सिस्टम के ऊपर, जिसमें मस्कुलोस्केलेटल आता है, ईयर नोज थ्रोट आता है एंड देन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल आता है। तो इस आज हम इन 3 यूनिट्स के बारे में बात करेंगे कि इसमें कैसे परफॉर्मेंस एग्ज़ाम हम परफॉर्म कर सकते हैं।
एक जब हमारे पास पेशेंट आता है तो उससे हम जनरल सर्वे के जनरल क्वेश्चंस पूछते हैं। अब हम ROS लेते हैं, यानी रिव्यू और सिस्टम में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसमें हम बात करें रिव्यू और सिस्टम में फिर जनरल क्वेश्चंस होते हैं। देन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल के बारे में कुछ क्वेश्चन होते हैं, मस्कुलोस्केलेटल के क्वेश्चन होते हैं, ईयर, नोज़, नेक, माउथ एंड थ्रोट के कुछ क्वेश्चन होते हैं, जो कि हम 1 बाय 1 पेशेंट से आस्क करते हैं और हमें पेशेंट रिस्पॉन्स देता है। जितने क्वेश्चन होंगे अकॉर्डिंगली हमें उतने ग्रेड्स मिलते हैं। आइए हम देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं रिव्यू और सिस्टम में और जनरल सर्वे में। ये जनरल सर्वे के क्वेश्चंस हैं। ओके, जनरल सर्वे में और फिजिकल एग्जामिनेशन में हम पेशेंट को सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि हम कौन हैं और हम अपने एग्ज़ाम आपसे क्यों ले रहे हैं। इसके अलावा जनरल सर्वे की जनरल क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे एज हो गया, सेक्स या ओरिएंटेशन हो गई। देन जनरल सर्वे में कुछ और क्वेश्चंस हैं, जैसे बॉडी फ्रेम हो गया। पेशेंट को हम बोलते हैं कि प्लीज़ आप ज़रा मुझे चल के दिखा दीजिए, और हम उसके जो है ग्रूमिंग के हाइट, वेट और पॉस्चर, गेट के खुद ऑब्जर्व करते हैं। देन आता है जनरल सर्वे में मूड एंड स्पीच। हम पेशेंट को देखते हैं कि पेशेंट का मूड कैसा है और वो किस तरह बात कर रहा है। देन पर जनरल सर्वे में आता है बिहेवियर, ऑब्वियस साइन ऑफ डिस्ट्रेस, स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ क्लाइंट। इसमें फिर हम जनरली पेशेंट किस तरह बात कर रहा है, डिस्ट्रेस के या कुछ बिहेवियर चेंजेस तो पेशेंट में नहीं है। देन हम क्वेश्चन करते हैं कि आप आज किस मसले के साथ आए हैं, यानी आपको आज क्या कंप्लेन है, और इस कंप्लेन में जो भी पेशेंट हमें बताता है हम उसको पॉइंट आउट करते हैं कि लिखते जाते हैं, और उस एक कंप्लेन की फिर हम फर्दर हिस्ट्री पूछते हैं। देन हम पेशेंट से पूछते हैं कि उसकी कोई पास्ट मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री तो नहीं है, यानी पास्ट में कोविड की वजह से एडमिट हुआ हो या कोई डेंगू मलेरिया हो उसकी वजह से एडमिट तो नहीं हुआ, तो वो थोड़ी सी हम हिस्ट्री लेते हैं। या कोई उसने ऑपरेशन तो नहीं किया, फॉर एग्जांपल अगर उसने अपेंडिसाइटिस की या उसने सर्जरी करवाई है तो वो हम नोट डाउन करेंगे। इम्यूनाइजेशन के कुछ क्वेश्चन करेंगे कि उसको कोई वैक्सीनेशन हुई है, पहले हुई है या अभी कोई वैक्सीनेशन उसने करवाई है, कोई उसके पास रिकॉर्ड मौजूद है। देन ऑब्टेन हिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड सोशल हिस्ट्री। देन फैमिली हिस्ट्री एंड सोशल हिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे आप ये मैरिड हैं या आपके बच्चे हैं, या आज अभी आपकी क्या ऑक्यूपेशन है, आप स्टूडेंट हैं या आप कोई टीचर हैं, डॉक्टर हैं, आपकी क्या ऑक्यूपेशन है। देन सोशल हिस्ट्री के बारे में कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि आप अकेले रहते हैं या आपके फैमिली मेम्बर में कोई और हैं। फैमिली मेम्बर में अगर कोई और है तो हम उनके डिजीज़ के बारे में या कुछ उनके अगर मेडिकल कंडीशंस हैं उनके बारे में पूछेंगे, यानी कि आपके घर में खुदा न खास्ता किसी को कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर या शुगर या कैंसर खुदा न खास्ता तो नहीं है। इसके अलावा हम पेशेंट से एलर्जीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, किसी स्पेसिफिक मेडिसिन की वजह से, किसी स्पेसिफिक फूड की वजह से उसको एलर्जी तो नहीं है। देन हम आएंगे स्पेसिफिक रिव्यू ऑफ सिस्टम पे। रिव्यू ऑफ सिस्टम में फिर हम कुछ जनरल क्वेश्चन करेंगे, स्पेसिफिक सिस्टम पे हम जाएंगे। फॉर एग्जांपल जनरल सिस्टम में हम पूछेंगे कि पेशेंट की यूजुअल स्टेट ऑफ हेल्थ क्या है, फीवर तो नहीं फील होता, चिल्स, बहुत ज़्यादा सर्दी, उसका कॉमन वेट क्या है, यूजुअली उसका वेट कितना रहता है, वेट में कोई चेंज तो फील नहीं किया, वीकनेस, फटीग, स्वेट्स के बारे में हम पूछ सकते हैं। स्वेट्स, हॉट और कोल्ड इंटॉलरेंस के बारे में, हिस्ट्री ऑफ एनीमिया, ब्लीडिंग टेंडेंसीज तो नहीं है पेशेंट में, या पेशेंट को पहले कभी ट्रांसफ्यूजन तो नहीं हुई, एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन को अगर हुई है तो वो हम अपने पास डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। देन हम अब स्पेसिफिक सिस्टम पे आते हैं, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल में हम रिव्यू ऑफ सिस्टम में कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, एपेटाइट के बारे में, नोजिया, वॉमिटिंग, थर्स्ट के बारे में, या उसको कॉन्स्टिपेशन, डायरिया तो नहीं है। जीआई में जितने क्वेश्चन हैं, जितने सिस्टम है और जितने डिजीज़ है उसके रिलेटेड कुछ सिम्टम्स हैं उसके बारे में हम पूछेंगे। स्टूल कंसिस्टेंसी कैसी है, लेग्जेटिव या एंटासिड तो यूज़ नहीं करता, रेक्टल ब्लीडिंग तो नहीं होती। अकॉर्डिंगली जैसे जैसे पेशेंट हमें अपने सिम्टम्स बताते जाता है वो हम अपने पास नोट करते जाते हैं और अकॉर्डिंगली हम पेशेंट को डायग्नोस करते हैं और प्लान लिख के देते हैं। दिन हम मस्कुलोस्केलेटल के कुछ क्वेश्चन करेंगे, वीकनेस, पैरालिसिस तो नहीं है खुदा न खास्ता, मसल स्टिफनेस, लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट या जॉइंट पेन, जॉइंट स्टिफनेस तो नहीं है, अर्थराइटिस। जहाँ पर पेशेंट हमें बताता है कि यस मुझे ये डिजीज़ है तो उसकी हम फिर फर्दर कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर फर्दर जो है हम उसकी डिटेल्स लेते हैं। बैक प्रॉब्लम या मसल स्पाम, डिफॉर्मिटीज़ तो नहीं है उसको मस्कुलोस्केलेटल्स की। देन हम ईयर के कुछ क्वेश्चन पूछेंगे पेशेंट से, फॉर एग्जांपल हेयरिंग इम्पेयरमेंट तो नहीं है, हेयरिंग एड तो नहीं यूज़ कर रहा होता, या कान में से कोई इन्फेक्शन है उसकी वजह से डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, अगर कान में अगर कोई डिजीज़ है, कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स है तो उसकी वजह से उसको डिजीनेस तो नहीं हो रही, कान में पेन तो नहीं हो रहा, या रिंगिंग इन ईयर्स तो नहीं हो रही, जो कि स्पेसिफिक डिजीज़ को लीड करती हैं, उसके स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, या इन्फेक्शन तो नहीं है पेशेंट को। देन हम नोज़ के कुछ क्वेश्चन करते हैं, फॉर एग्जांपल नोज़ ब्लीड तो नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं है, डिस्चार्ज तो नहीं है, या स्मेल में उसने कोई चेंज तो फील नहीं किया, उसको बार बार जो है ठंड या फ्लू तो नहीं लगती, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ कोल्ड क्या है उसकी, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में कुछ क्वेश्चन करते हैं, एंड हिस्ट्री ऑफ इंजरी के बारे में कुछ क्वेश्चन करते हैं। नेक में फिर हम लंप्स का पूछते हैं, या थायराइड को जो है स्वेलन तो नहीं हुआ, यानी गॉइटर तो नहीं हुआ, पेन और नेक मूवमेंट तो पेशेंट को नहीं है, जो हमें मस्कुलोस्केलेटल की डिफॉर्मिटीज़ के हमें बताता है।
माउथ एंड थ्रोट। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल का पार्ट है तो इसके भी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, जैसे टीथ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम पहले जो पेशेंट को हुई हो तो हम नोट डाउन करेंगे। लास्ट डेंटल अपॉइंटमेंट कब किया है, पोस्टनेटल ड्रिप तो पेशेंट को नहीं होता, या उसको गम्स में से ब्लीडिंग तो नहीं होती, फ्रीक्वेंट सोर थ्रोट तो नहीं होते। ये सब सिम्पटम्स अगर पेशेंट कहीं पे हाँ कहता है तो हम उसकी फिर फर्दर डिटेल लेते हैं और ये स्पेसिफिक डिजीज़ हमें बताता है, जिससे हम फिर गेस करते हैं कि पेशेंट को हो सकता है ये डिजीज़ हो। अकॉर्डिंगली फिर हम एक प्लान बनाते हैं इसका। देन हॉर्सनेस, यानी वॉइस में कोई चेंज हो, या टॉन्सिलाइटिस हुआ हो, माउथ में ब्लिस्टर्स तो नहीं बने। थैंक यू। ये है जनरल रिव्यू ऑफ सिस्टम और परफॉर्मेंस एग्जाम में कोई ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल आज हमने 3 सिस्टम के बारे में देखा, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल का और मस्कुलोस्केलेटल का एंड ईयर नोज़ एंड थ्रोट की। ये स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं जो कि परफॉर्मेंस एग्जाम में एसेस किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल और प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजन कैसे कर स्टूडेंट्स को एवेलुएट किया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई आप मुझे कमेंट में बताएं। मैं आपको परफॉर्मेंस एग्जाम में पेशेंट से किस तरह हिस्ट्री लेते हैं, एक्चुअल पेशेंट से किस तरह हिस्ट्री लेते हैं, तो मैं आपको फिर वो बताऊंगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।